सभी प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रसिद्ध YouTube चैनल लल्लन टॉप के ऊपर एक बहस आयोजित की गई और उस बहस का विषय था थीस्ट वर्सेस अथीस्ट, यानी आस्तिक वर्सेस नास्तिक। हालांकि एक और विचार भी है जो एग्नोस्टिसिज्म है, और जिसको मानने वाले अपने आप को एग्नोस्टिक कहते हैं, जो ये मानते हैं कि उन्हें नहीं पता कि गॉड है या नहीं है। आज इसी संदर्भ में उस बहस से आगे कुछ और बातें हम करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस प्रकार की खोज का हिस्सा हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये आज की बात लाभदायक सिद्ध होगी। दोस्तों, ये यूनिवर्स अपने आप में एक परफेक्ट मशीन है। इसके अंदर हर वस्तु का अपना एक स्वभाव है और वो अपने उसी स्वभाव के तरीके से काम करती है। प्रॉपर्टीज़ हैं, लाज हैं, और हर वस्तु उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके उन्हीं लाज के दायरे में रहकर अपना काम करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब पेड़ से कोई फल टूटता है तो ज़मीन पर गिरता है, क्योंकि धरती उसको अपनी ओर खींचती है। यहाँ किसी गॉड की ज़रूरत नहीं है, किसी गॉड को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। जब फल पक जाता है तो वो मीठा हो जाता है। यहाँ गॉड को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, और ना वो इंटरवीन करता है। जब फल में कीड़ा लगता है तो गॉड इंटरवीन नहीं करता है कि कीड़ा ना लगे। वो कीड़ा अपना काम करता है, फल अपना काम करता है, पेड़ अपना काम करता है, धरती अपना काम कर रही है, सूरज अपना काम कर रहा है। सब अपने अपने स्वभाव के हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुकूल काम कर रहे हैं, अपनी प्रकृति, अपने नेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसलिए किसी गॉड को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है, और गॉड इंटरवीन करता भी नहीं है। किसी महिला का जब रेप हो रहा होता है, जब कोई बच्चा भूखा मर रहा होता है, या कहीं जब किसी के साथ अन्याय हो रहा होता है, तो गॉड कहीं इंटरवीन नहीं करता है। हालांकि हमारी प्रार्थनाएं, पूरी दुनिया के अंदर सभी धर्मों की प्रार्थनाएं एक ही बात के ऊपर फोकस करती हैं, एक ही आधार पर टिकी हुई हैं कि गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा मेरी मदद करो। परंतु गॉड की कहीं कोई इंटरवेंशन नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर ये बात कहते हैं, साइंटिस्ट्स ये बात कह चुके हैं, अपेंडिक्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी वो हज़ारों सालों से बिना ज़रूरत के हमारी बॉडी में बैठा हुआ है, हमारी बॉडी में है। क्यों नहीं गॉड इंटरवीन करके उसको बाहर निकाल देता? और भी कई वेस्टिजियल चीज़ें हैं कि जिनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन गॉड कहीं इंटरवीन नहीं करता है। धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन गॉड इंटरवीन नहीं करता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था ले आए कि जिससे अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़े और अर्थ जीने के लायक बनी रहे। नहीं, गॉड इंटरवीन नहीं करता है। हालांकि जब द्रौपदी का चीरहरण महाभारत में हो रहा था, तब श्री कृष्ण आए थे इंटरवीन करने, लेकिन अब वो वैसा नहीं होता है। गॉड इंटरवीन नहीं करता है। जब गॉड इंटरवीन नहीं करता है, फिर उसके होने या ना होने से हमारे जीवन पे कुछ प्रभाव भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, जो प्रकृति या जो ब्रह्मांड का जो नियम है उसकी वजह से मुझे कोई सज़ा मिल जाए मेरे बुरे कर्म के कारण, या उस पूरा जो सिस्टम है, जो फ्रेमवर्क है, जो ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, प्रकृति का, उस लाज की वजह से मुझे अच्छे काम का कुछ अच्छा नतीजा मिल जाए, वो उसकी वजह से। लेकिन गॉड कहीं इंटरवीन नहीं करता है। जो तयशुदा नियम हैं
उनके हिसाब से मेरे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो अलग बात है। गॉड की इंटरवेंशन नहीं है, यानी गॉड एक इंटरवीनर नहीं है। अब रही दूसरी बात कि फिर गॉड इंटरवीन नहीं करता है, इंटरवीनर नहीं है, तो क्रिएटर है फिर वो। पर ये सिद्धांत भी विज्ञान के विकास के बाद धीरे धीरे छोटा पड़ता जा रहा है। हम पहले कहते थे राम बरस रहा है, बारिश के बारे में हम कहते थे राम बरस रहा है। थंडर के बारे में हम बोलते थे राम गरज रहा है। जहां भी हमारी बुद्धि की सीमा आई, हमने वहीं पर गॉड की, ईश्वर की कल्पना कर ली कि वो ये कर रहा है। लेकिन फिर हमें पता चला कि बारिश तो बादल से हो रही है। फिर हमने कहना शुरू किया कि फिर बादल भगवान ने बनाया है। फिर हमारे को पता चला कि बादल भगवान ने नहीं बनाया है, बादल तो इवेपोरेशन की वजह से पानी ऊपर उठा, ऊपर सॉलिडिफिकेशन हुई तो बादल बना। तो फिर हम कह देते हैं कि ये मैकेनिज्म गॉड ने बनाया है। फिर यानी गॉड रिसीड कर रहा है, गॉड पीछे जा रहा है। पहले हम मानते थे कि गॉड ने कहीं आराम से बैठ के और बुन के सूरज को बनाया है, सन को बनाया है। लेकिन फिर हमें पता चला कि सूरज तो एक हाइड्रोजन और हीलियम की गैसेस का एक बहुत बड़ा गोला है। फिर हम ये कह सकते हैं कि फिर हाइड्रोजन और हीलियम गॉड ने बनाया होगा। जब हाइड्रोजन की और ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स का हमें पता लगा, जब विज्ञान ने बताया, फिर हमने कहना शुरू किया कि फिर वो ईश्वर ने बनाया है। यानी गॉड रिसीड कर रहा है, गॉड इज रिसीडिंग, वो पीछे जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं वो जो क्रिएटर होने का सिद्धांत है वो भी अब छोटा पड़ रहा है। मैं किसी पाले में नहीं खड़ा हूं, थीस्ट अथीस्ट नहीं, लेकिन ये कुछ बातें हैं कि ना तो गॉड इंटरवीन करता है, क्लियर है, हम कहीं भी देख सकते हैं। जब आप कारण जान लेते हैं, फिर आप ये कहना बंद कर देते हैं कि गॉड इंटरवीन करता है। और जब आप कारणों की एक सीरीज में जाते हैं तो आप पाएंगे कि गॉड और पीछे जा रहा है। फिर आपको कहना पड़ रहा है कि फिर ये गॉड ने किया होगा, लेकिन जब उससे भी पीछे जाएंगे फिर कहेंगे कि वो किया होगा। यानी गॉड इस सिद्धांत, क्रिएटर के सिद्धांत में भी गॉड रिसीड कर रहा है, पीछे जा रहा है। आपको ये आज की बात कैसी लगी? आप अपने विचार अवश्य कमेंट कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।